जरा सोचिए दोस्तों, एक सैनिक जिसने सरहद पर कड़ाके की ठंड में अपनी नींद कुर्बान कर दी, जिसने गोलियों को अपने सीने पर झेला लेकिन कभी भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। आज वही सैनिक अपने ही देश के पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे खड़ा है। उसकी आंखों लेख हरती है जो कि मैं देश ने तरहन पर तो एक देश के बहती है झुकने मात मात आता है। मैं आंसू होंठों पर खामोशी और दिल में सिर्फ एक दर्द था, क्या मेरी वर्दी का यही सम्मान है। और तभी धड़ाम से स्टेशन का दरवाजा खुला और सेना का एक कर्नल अंदर दाखिल हुआ। लंबा चौड़ा कद, पैनी आंखें और हर कदम जमीन पर भारी पड़ता हुआ। पुलिस वाले घबरा गए। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया दोस्तों। इसके बाद उस कर्नल ने जो किया वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं आपको सुनाता हूं कि पूरी कहानी क्या थी। गांव की गलियों में शाम ढल रही थी। डूबता हुआ सूरज आसमान को केसरिया रंग में रंग रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। गांव के बीच में एक एकिंग मेंत्रो बीच में आपसे खासे भाता है, आसमान को केसरिया रंग में रंग रहा था। पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे। बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। इसी माहौल में एक नौजवान भारी कदमों से गांव में दाखिल हुआ। उसने फौजी वर्दी पहनी हुई थी, कंधे पर बैग था और चेहरे पर थकान के बावजूद एक गर्व की चमक थी। वो था रोहन सिंह, एक सैनिक जो महीनों सरहद पर ड्यूटी करने के बाद लौटा था। पिछले 6 महीनों से उसने बर्फीली हवाओं और गोलियों की आवाज के बीच देश की रक्षा की थी और उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, छुट्टी पर घर जाकर मां के हाथ का खाना खाने की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे, अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज अपने गांव में कदम रखते ही उसके दिल को एक सुकून मिला। जैसे ही रोहन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी आज पुरस कर मां दौड़कर बाहर आईं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रोहन, मेरा बेटा आ गया। मेरी आंखें तरस गई थीं तुझे देखने के लिए। रोहन सिंह ने झुककर अपनी मां के पैर छुए। मां, इस बार लंबी छुट्टी मिली है, मैं आपके हाथ का बना ढेर सारा खाना खाऊंगा। पूरा घर हौसी खुशी से भर गया। उसकी बहनें चाय बनाने दौड़ीं और पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे। उनके लिए रोहन सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि गांव का गौरव था। अगली सुबह रोहन जल्दी उठा। मुर्गों की बांग, सूखे भूसे की महक और खेतों पर छाई हल्की धुंध, सब कुछ कितना शांत था। मां ने नाश्ता तैयार कर रखा था, गर्मा गर्म दाल, रोटी और सब्जी। रोहन खाते खाते अपनी यूनिट की कहानियां सुना रहा था। उन रातों की जब वो जागकर पहरा देता था, अपने बहादुर साथियों की और घर से आई चिट्ठियों की जिन्होंने सरहद की ठंड में उसके दिल को गर्म रखा था। खाने के बाद उसने गांव के पास वाले कस्बे में जाकर बच्चों के लिए कुछ दवाइयां और मिठाइयां लाने की इजाजत मांगी। आज उसने सादे कपड़े पहने थे, एक सादी शर्ट, खाकी पैंट और पुराने जूते। वर्दी न होने के बावजूद उसकी सीधी चाल और शांत स्वभाव से कोई भी उसमें छिपे फौजी को पहचान सकता था। बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सब्जी वालों की आवाजें, नुक्कड़ पर बन रही चाय की खुशबू और छोटी सी दुकान में खनकते चाय के गिलास। रोहन एक दवा की दुकान पर रुका, कुछ मरहम, पट्टी और बुखार की दवाइयां लीं और फिर घर पर बच्चों के लिए जलेबी लेने की सोची। तभी एक तंग गली के कोने पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई, एक गाड़ी गिर गई, दूसरी लड़खड़ा गई। दोनों नौजवानों ने अपनी गाड़ियां उठाईं और गुस्से में एक दूसरे से बहस करने लगे। कुछ ही देर में बहस हाथापाई में बदल गई और तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ चिल्लाकर उन्हें और उकसाने लगे। रोहन तेजी से आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, भाइयों शांत हो जाइए, तंग गली है, भीड़ में ऐसा हो जाता है, आराम से बात करके देख लीजिए कि किसी को चोट तो नहीं लगी। उनमें से एक गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? रोहन ने फिर भी विनम्रता से कहा, मैं बस माहौल शांत करना चाहता हूं ताकि किसी का नुकसान न हो। जरूरत पड़े तो मैं गवाही दे दूंगा ताकि आप लोग ठीक से मामला सुलझा सकें। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, बड़ा हीरो बन रहा है, फोकट की होशियारी। एक आदमी ने रोहन को धक्का दिया। वो थोड़ा रुका लेकिन कुछ नहीं बोला, बस उन दोनों नौजवानों को फिर से लड़ने से रोकने के लिए हाथ आगे कर दिया।
ठीक उसी समय पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आई, 3-4 पुलिस वालों के साथ। सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा गाड़ी से उतरा। यहां क्या हंगामा हो रहा है? शर्मा की आवाज ऐसी थी जैसे वो पहली ही बार में भीड़ पर काबू पाना चाहता हो। किसी ने रोहन की तरफ इशारा करके कहा, साहब ये आदमी आकर मामले को और उलझा रहा है, वरना ये दोनों खुद ही सुलझा लेते। रोहन ने अदब से कहा, रिपोर्टिंग सर, मैं बस झगड़ा रोक रहा था, टक्कर इन दोनों के बीच हुई है। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे नाराजगी से देखा। तुम कौन हो? मैं एक फौजी हूं, छुट्टी पर घर आया हूं, उसने होंठ सिकोड़कर कहा। फौजी हो तो क्या हुआ, ये पुलिस का इलाका है, हमें कानून मत सिखाओ। कुछ पुलिस वाले रोहन के पास आ गए। रोहन समझ गया कि मामला बिगड़ सकता है। उसने धीरे से कहा, साहब कृपया मुझे अपनी बात रखने का मौका दें, मैं हंगामा नहीं कर रहा था, बस 2 लोगों को लड़ने से रोक रहा था। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने हाथ झटकर कहा, इसे थाने ले चलो, बहुत बोलता है। साहब मैं किसी भी कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ सही तरीके से व्यवहार किया जाए। एक सिपाही ने रोहन का हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसकी कोहनी। भीड़ में शोर मच गया, कई फोन ऊपर उठ गए। एक पल के लिए रोहन के सीने में एक तेज दर्द उठा। मैं महीनों सरहद की रखवाली करके घर लौटा हूं। फिर भी उसने विरोध नहीं किया। एक सैनिक अनुशासन का आदी होता है। वो जानता था कि संयम ही सम्मान बचाने का एकमात्र तरीका है। गाड़ी में सायरन फिर से बजने लगा। खिड़की से रोहन ने बाजार को पीछे छूटते देखा, उन उत्सुक चेहरों को देखा। कुछ हौंस रहे थे, कुछ चिंतित थे। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा कहीं भी जाओ अपना ध्यान रखना, वर्दी पर कोई दाग न लगने देना। भले ही आज उसने वर्दी नहीं पहनी थी, वो जानता था कि उसका हर काम सरहद पर खड़े उसके साथियों का प्रतिनिधित्व करता है। गाड़ी थाने के गेट पर मुड़ी, लोहे का दरवाजा चरमराकर खुला। पुरानी दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी, पीली रोशनी थी और सीमेंट के फर्श पर कदमों की आवाज गूंज रही थी। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे हवालात में डालने का इशारा किया। रोहन ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसके दिमाग में एक दृढ़ विचार गूंजा, सच कभी छिपता नहीं है, मुझे बस अपना हौसला बनाए रखना है। और हवालात का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। एक ऐसी लंबी रात की शुरुआत हो चुकी थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो पूरे छोटे से कस्बे को बदल कर रख देगी। हवालात का दरवाजा बंद हो गया। रोहन सिंह ठंडे सीमेंट के फर्श पर बैठ गया। हवा में सीलन और गंदगी की तेज गंध थी। दीवारें दाग धब्बों से भरी थीं और काली सलाखें टिमटिमाती रोशनी में अपनी परछाई बना रही थीं। उसने सिर उठाकर खुद से पूछा, मैंने सरहद पर मौत का सामना किया है और आज अपने ही देश में मेरे साथ एक मुजरिम जैसा बर्ताव हो रहा है। दिल में एक चुभन सी हुई जो किसी मार से नहीं बल्कि नाइंसाफी से हुई थी। बाहर सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आवाज में ताना था। बहुत से फौजी खुद को बड़ा समझते हैं, यहां आकर पता चलता है कि कानून पुलिस का होता है, सरहद पर बैठे फौजियों का नहीं। रोहन ने एक एक शब्द साफ सुना। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन फिर भी चुप रहा। उसके दिमाग में एक मुठभेड़ में शहीद हुए अपने साथी की तस्वीर उभरी और अपनी बूढ़ी मां से किया वादा याद आया। बेटा हमेशा वर्दी का सम्मान बनाए रखना। उसने खुद से कहा कि उसे गुस्से को हावी नहीं होने देना है। अगर उसने खाती बीही भा की बूढ़ मेनेस नाम आपा खो दिया तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। रात गहराने लगी। छोटी सी खिड़की से ठंड अंदर आ रही थी। रोहन जमीन पर लेटा छत को देख रहा था। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने गोलियों की बौछार के बीच दौड़कर अपने एक घायल साथी को बचाया था। उसे वे दिन याद आए जब वो बर्फीली ठंड में भूखे प्यासे घात लगाकर बैठा रहता था, सिर्फ अपनी चौकी की रक्षा के लिए। ये सब यादें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। क्या उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था कि आज वही लोग उसका अपमान कर रहे हैं जिनकी वो रक्षा करता है? गांव में खबर तेजी से फैल गई। एक नौजवान ने पुलिस द्वारा रोहन को ले जाने का वीडियो बना लिया था। वो छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके साथ लिखा था, छुट्टी पर आया फौजी पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कुछ गुस्से में थे। ये एक सैनिक का अपमान है जो देश की रक्षा करता है, उसे ही परेशान किया जा रहा है। रोहन के पिता थाने पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर अपने बेटे से मिलने की गुहार लगाई। एक संतरी ने उन्हें रोक दिया, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो बेचारे गहर न्याओ, उनकी आंखें लाल हो गईं। घर पर रोहन की मां रोकर बेहाल थीं। उसकी बहन उन्हें बिस्तर पर ले गई। पूरे मोहल्ले में हलचल थी, हर कोई नाराज था।
रात के करीब 11 बजे रोहन के एक पुराने साथी को, जो अभी भी यूनिट में था, खबर मिली। उसने तुरंत अपने पाती मल्ले सीनियर को रिपोर्ट किया और कुछ ही मिनटों में यह खबर रोहन के सीधे कमांडर कर्नल अजय राठौर तक पहुंच गई। कर्नल साहब अपने सख्त लेकिन निष्पक्ष स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका चेहरा कठोर और आंखें हमेशा तेज रहती थीं। रिपोर्ट सुनने के बाद वो कुछ पल चुप खड़े रहे। उन्होंने फाइल को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, यह सिर्फ रोहन का अपमान नहीं, बल्कि पूरी भारतीय सेना का अपमान है, और सेना अपने जवान को इस तरह बेइज्जत नहीं होने देगी। सहायक सैनिक ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, रात बहुत हो गई है, सुबह चलें तो कर्नल राठौर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। नहीं, जब हमारा जवान सलाखों के पीछे है तो मैं चैन से कैसे सो सकता हूं। गाड़ी तैयार करो, हमें अभी उस पुलिस स्टेशन पहुंचना है। छावनी के आंगन में गाड़ी के इंजन की आवाज गूंजी। हेडलाइट्स ने रात के अंधेरे को चीर दिया। अगली सीट पर कर्नल अजय राठौर सीधे बैठे थे। उनकी नजरें सामने थीं। हर किलोमीटर के साथ उनका चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, रोहन सिंह अकेला नहीं है। हम अपने जवान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और इस तरह गाड़ी उस पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी जहां रोहन को कैद किया गया था। एक तूफान आने वाला था। रात गहरा चुकी थी। कस्बे की ओर जाने वाली सड़क पर हल्की बूंदा बांदी शुरू हो गई थी। सड़क के दोनों ओर बांस के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कर्नल अजय राठौर को ले जा रही गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीर रही थीं। अंदर वो सीधे बैठे थे, चेहरा ठंडा और आंखों में दृढ़ संकल्प था। उनके दिमाग में बार बार रोहन सिंह की तस्वीर आ रही थी। वो नौजवान सैनिक जो कई बार सरहद पर मौत से खेला था और आज अपने ही देश में एक अपराधी की तरह कैद था। जब भी वो ये सोचते, उनकी मुट्ठी और कस जाती। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मेज पर चाय का कप रखा था जिससे धुआं उठ रहा था, और कुछ युवा सिपाही बाहर गलियारे में होंस बोल रहे थे। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि कुछ ही कदम दूर हवालात में एक सैनिक अकेले अंधेरे में बैठा है। रोहन सिंह दीवार से पीठ टिकाए उस छोटी सी खिड़की को देख रहा था जहां से पीली रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर बारिश की बूंदों की टिप टिप की आवाज उसके दिल के दर्द को और बढ़ा रही थी। उसने सोचा, कुछ ही दिन पहले वो सरहद पर देश की रक्षा के लिए मौत के मुंह में खड़ा था और आज उसे शांति भंग करने वाला माना जा रहा है। क्या यही न्याय है? ठीक रात के 12 बजे सेना की गाड़ी की हेडलाइट्स थाने के गेट के ठीक सामने रुकी। गेट पर मौजूद संतरी हैरान रह गया। जब उसने एक लंबे चौड़े आदमी को गाड़ी से बाहर निकलते देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कर्नल अजय राठौर थे। उनकी सजी हुई वर्दी, दृढ़ कदम और चाकू जैसी पैनी आंखों ने संतरी को वहीं रोक दिया। वो हकलाने लगा, सर, आपको क्या चाहिए? कर्नल की आवाज गूंजी। ड्यूटी पर कौन है सर? अंदर सब। इंस्पेक्टर शर्मा है। ठीक है, दरवाजा खोलो। बिना इंतजार किए वो सीधे अंदर चले गए। ड्यूटी रूम में सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा अभी भी आराम से अखबार के पन्ने पलट रहा था जब दरवाजा जोर से खुला और वो चौंक गया। एक रौबदार परछाई सामने खड़ी थी। यहां का इंचार्ज कौन है? कर्नल की आवाज बिजली की तरह कड़की। विक्रम शर्मा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। मैं हूं, और आप कौन? मैं कर्नल अजय राठौर, भारतीय सेना। मैं यहां अपने जवान रोहन सिंह को ले जाने आया हूं, जिसे आपने बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया है। थाने का माहौल तुरंत भारी हो गया। बाहर गलियारे में खड़े कुछ सिपाही ये सुनकर एक दूसरे को चिंता से देखने लगे। विक्रम शर्मा ने फिर एक में बादरा है, दो सारे में हो सादरा है भी अपनी आवाज में सख्ती बनाए रखने की कोशिश की। कर्नल साहब, कृपया समझिए, ये पुलिस का इलाका है और कानून हम लागू करते हैं। आपके जवान ने एक झगड़े में दखल दिया था, इसीलिए हमने उसे नियम के अनुसार गिरफ्तार किया है। वर्दी पहनी हो या नहीं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कर्नल राठौर मेज के पास आए। उन्होंने दोनों हाथ जोर से लकड़ी की सतह पर रखे, जिससे चाय का कप कांप गया। उनकी आंखों में आग थी। क्या तुम जानते हो तुमने किसे गिरफ्तार किया है? वो जवान है जो सरहद पर गोलियों के सामने खड़ा था ताकि तुम यहां आराम से अखबार पढ़ सको। तुमने कोई जांच नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, बस भीड़ की सुनकर उसे मुजरिम बना दिया। यह कानून नहीं, नाइंसाफी है। पूरा कमरा शांत हो गया। बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई थी, जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हो।
जो उसी अंधेरी रात में आने वाला था। जब ड्यूटी रूम में तनावपूर्ण बहस चल रही थी, हवालात में बैठे रोहन सिंह को बाहर से आती हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब उसने उस जानी पहचानी आवाज को पहचाना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कर्नल अजय राठौर, वो कमांडर जिनका वो हमेशा सम्मान करता था। रोहन सलाखों के पास आया और गलियारे में झोंकने लगा। दरार से उसने कर्नल साहब का लंबा रौबदार शरीर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, सीना गर्व से फूल गया। सर, रोहन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। कर्नल मुड़े, उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अपनापन भी था। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। रोहन, डरो मत, तुम्हारा कर्नल आ गया है। अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये शब्द उनकी आंखों में ही लगा सकता। तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुनकर रोहन का गला भर आया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे कमांडर ने मुझे नहीं छोड़ा। सेना अपने जवान को नहीं छोड़ती। अकेलेपन का एहसास गायब हो गया और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली। कमरे में सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा ने सख्ती बनाए रखने की कोशिश की। कर्नल साहब, कृपया समझिए, हम यहां कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। इस सैनिक ने हंगामा किया, हमें जांच के लिए उसे हिरासत में रखने का अधिकार है। अगर आप दखल देना चाहते हैं तो प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। कर्नल राठौर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। उनकी आवाज गरज उठी। प्रक्रिया? जब तुमने मेरे जवान को बंद किया तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी? क्या कोई रिपोर्ट लिखी? कोई सबूत था? बस भीड़ की कुछ बातों पर एक हीरो को मुजरिम बना दिया। क्या यह प्रक्रिया है? दरवाजा खोलो, यह मेरा आदेश है। कमरे में हवा जैसे जम गई थी। युवा सिपाही चुपचाप खड़े थे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। सब इंस्पेक्टर शर्मा कांप रहा था। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी। आखिर में उसने धीरे से सिर हिलाकर संतरी को इशारा किया। ताला खोलो। धातु की खनकती आवाज गूंजी और हवालात का दरवाजा खुल गया। रोहन सिंह धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी चाल सीधी थी। कर्नल को देखते ही वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और नियम के अनुसार सैल्यूट किया। रिपोर्टिंग सर, मैंने अनुशासन बनाए रखा। कर्नल राठौर पास आए। उन्होंने अपना मजबूत हाथ उसके कंधे पर रखा और धीमी आवाज में कहा, शाबाश रोहन, तुमने बहुत कुछ सहा और शांति बनाए रखी। याद रखना, तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी सेना का है। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने जोर से सिर हिलाया। जी सर, मैं समझता हूं। बाहर शोरगुल शुरू हो गया था। कर्नल अजय राठौर के आने की खबर सुनकर लोग थाने के गेट पर जमा हो गए थे। जब उन्होंने रोहन को बाहर आते देखा तो वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे और पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, दारगो दारगो, दो ओका से मैं जानते हैं। रोहन भावुक हो गया। उसका गला भर आया। उसने लोगों को हाथ हिलाकर सलाम किया और फिर जोर से कहा, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन याद रखिए, ये तालियां सिर्फ मेरे लिए नहीं हैं बल्कि इस वर्दी के लिए हैं, वो वर्दी जो देश की रक्षा करती है। भीड़ एक पल के लिए शांत हुई और फिर गर्व से भरे नारों के साथ फिर से गूंज उठी। इस माहौल के बीच सब इंस्पेक्टर शर्मा सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होने लगा था। बाहर भीड़ से आती तालियों और नारों की आवाज थाने में गूंज रही थी। इस माहौल में रोहन सिंह सीधा खड़ा था। उसकी आंखें दूर देख रही थीं। दिल में गर्व तो था, लेकिन एक सोच भी थी। वो जानता था कि लोगों का फौज पर विश्वास अनमोल है, लेकिन इस घटना ने उसके दिल को भी चोट पहुंचाई थी। कर्नल अजय राठौर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। उनकी आवाज गूंज रही थी, धीमी लेकिन रौबदार, भाइयों शांत हो जाइए। आज रात की घटना सिर्फ रोहन की नहीं बल्कि हम सबकी है। सैनिक और पुलिस दोनों के कंधों पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन जब न्याय को हल्के में लिया जाता है तो देश का सम्मान भी घायल होता है। ये शब्द सुनकर पूरी भीड़ शांत हो गई। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। ड्यूटी रूम में सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा सिर झुकाए खड़ा था। माथे पर पसीना था। वो बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कर्नल साहब, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर हर कोई फौजी या पुलिस वाला होने का बहाना बनाकर कानून से ऊपर उठ जाएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? कर्नल राठौर ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उनकी आवाज चाकू की तरह तेज थी। बराबरी का मतलब नाइंसाफी नहीं होता। बराबरी तब होती है जब तुम सच के आधार पर फैसला लेते हो, ना कि भीड़ के शोर पर। इस सैनिक रोहन सिंह ने हंगामा नहीं किया बल्कि रोका था।
तुमने उसकी सफाई को अनसुना कर दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे हवालात में डाल दिया। यह अपमान है, कानून का पालन नहीं। कोई जोर से सांस भी नहीं ले रहा था। युवा सिपाही एक तरफ दुबके खड़े थे, उनकी आंखों में डर था। एक सिपाही ने फुसफुसाया, अगर सच में गलती हुई है तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह सुनकर विक्रम शर्मा और भी घबरा गया। उसने होंठ काटे, उसकी आंखों में द्वंद्व था और आखिर में उसकी आवाज कांप गई। मैं मानता हूं कि मैंने जल्दबाजी की, लेकिन कर्नल साहब, भीड़ के दबाव ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मुझसे गलती हो गई। कर्नल राठौर ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज अब कठोर नहीं बल्कि शांत और साफ थी। गलती इंसानों से ही होती है, लेकिन जरूरी है उसे मानकर सुधारना। पुलिस और फौज देश के दो स्तंभ हैं। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? ये शब्द एक हथौड़े की तरह सबके दिलों पर लगे। बाहर खड़ी भीड़ एक साथ चिल्लाई, सही बात है, फौज और पुलिस को जनता के लिए एक होना चाहिए। रोहन सिंह सावधान की मुद्रा में खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो एक कदम आगे बढ़ा और साफ आवाज में बोला, भाइयों, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं बस चाहता हूं कि आज के बाद किसी भी नागरिक के साथ व्यवहार करते समय अधिकारी पहले न्याय के बारे में सोचें। सम्मान सिर्फ फौज का नहीं बल्कि हर ईमानदार नागरिक का होना चाहिए। तालियां फिर से गड़गड़ाहट के साथ बज उठीं। इस माहौल में सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा का चेहरा उतर गया। वो समझ गया था कि आज की रात हमेशा के लिए उसके करियर पर एक दाग बन जाएगी, एक ऐसा सबक जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जब रोहन सिंह हवालात से बाहर निकला तो बाहर खड़ी भीड़ लगातार नारे लगा रही थी। भारत माता की जय और तालियों की गड़गड़ाहट एक लहर की तरह पूरे इलाके में गूंज रही थी। रोहन ने भीड़ में अपने माता पिता का चेहरा देखा। उसकी बूढ़ी मां कांप रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे और पिता सीधे खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं लेकिन गर्व से भरी थीं। रोहन तेजी से आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर मां का हाथ पकड़ लिया। मां, मैं आ गया, मैं ठीक हूं। मां ने रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा, तुझे सलाखों के पीछे देखकर मेरा दिल टूटने वाला था। मुझे पता था तू बेकसूर है, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था। रोहन ने मां के आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, मां, मैं एक फौजी हूं। दर्द सहना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन यह दर्द अलग था। यह गोली के घाव से भी गहरा था। मैं नहीं टूटा क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरे साथी और देश की जनता है। कर्नल अजय राठौर पास ही खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुमने एक बहुत जरूरी सबक सीखा है। गोली का घाव सिर्फ शरीर को दर्द देता है, लेकिन अपमान आत्मा को जला सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम शांत रहे, यही एक सैनिक की असली ताकत है। आसपास खड़ी भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो सफेद कुर्ता पायजामा पहने थे आगे आए। उनकी आवाज कांप रही थी। हमने रोहन को बचपन से देखा है। वो हमेशा नेक दिल और सबकी मदद करने वाला रहा है, और आज पुलिस ने उसे एक मुजरिम बना दिया। ये सिर्फ रोहन का नहीं बल्कि पूरे गांव का अपमान है। पूरी भीड़ एक साथ चिल्लाई, हां, सही बात है सब। इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। गांव वालों की हर बात उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। उसका शुरुआती घमंड अब गायब हो चुका था और उसकी जगह पछतावे ने ले ली थी। वो आगे बढ़ा और रोहन के सामने हाथ जोड़े। रोहन, मैं गलत था। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने भीड़ के दबाव में आकर जल्दबाजी में काम किया। मैंने तुम्हारे और पूरी सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। कृपया मुझे माफ कर दो। रोहन सिंह ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उस नजर में नफरत नहीं बल्कि बात के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, दृढ़ता थी। सब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने लिए माफी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि आज के बाद किसी को भी हिरासत में लेने से पहले आप ये याद रखें कि न्याय ताकत से ज्यादा जरूरी है। किसी भी बेकसूर नागरिक को आज रात की तरह अपमानित न होना पड़े। कर्नल राठौर ने बात को आगे बढ़ाया। उनकी आवाज साफ और गूंजदार थी। याद रखना, पुलिस और सेना दोनों ही देश के स्तंभ हैं। अगर हम एक स्प्रात को गूंजदार थी, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद करेंगे? गलती करना उतना डरावना नहीं है जितना कि अपनी जिद पर अड्डे रहना। खामोशी छा गई। फिर अचानक भीड़ में तालियां बजने लगीं। इस बार ये सिर्फ सैनिक के लिए नहीं बल्कि न्याय और सम्मान के सबक के लिए थीं। उस खामोशी के बाद तालियां फिर से बज उठीं।
इस बार एक वादे की तरह गूंज रही थीं। लोग सिर्फ रोहन सिंह के लिए ही नहीं बल्कि एक सच्चाई की पुष्टि कर रहे थे कि न्याय और सम्मान ही समाज की नींव हैं। कर्नल अजय राठौर रोहन की ओर मुड़े, उनकी आंखों में पूरा विश्वास था। रोहन, तुमने एक बड़ी परीक्षा पास की है, तुमने शांति बनाए रखी, गुस्से को अपने सम्मान पर हावी नहीं होने दिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रोहन सिंह ने एक कड़क सैल्यूट के साथ जवाब दिया। रिपोर्टिंग सर, मैंने सिर्फ एक सैनिक के नियमों का पालन किया है। मैं खुद को ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे सकता जिससे सेना को शर्मिंदा होना पड़े। आसपास के लोग ये सुनकर भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के एक नौजवान ने जोर से कहा, कर्नल साहब, हमारे सैनिक को अकेला न छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। पूरी भीड़ फिर से नारों से गूंज उठी, जो उस छोटी सी गली में दूर तक सुनाई दे रहे थे। ड्यूटी रूम में सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा अभी भी चुप खड़ा था। उसका चेहरा घबराहट से भरा था, आंखें झुकी हुई थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, कर्नल साहब, मुझे सच में पछतावा है। मैंने अपने अहंकार और भीड़ के दबाव को न्याय पर हावी होने दिया। मैंने रोहन की सफाई पर विश्वास न करके गलती की। यह गलती मेरे करियर पर एक धब्बा रहेगी। कर्नल राठौर ने उसे देर तक देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, शर्मा, गलती इंसानों से ही होती है। जरूरी यह है कि तुम उसे स्वीकार करके सुधारने की हिम्मत रखते हो या नहीं। आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सबक है, चाहे वो सेना हो या पुलिस। क्योंकि अगर हम बौंट गए तो फायदा दुश्मन का होगा। वो बाहर की ओर मुड़े। उनकी आवाज धीमी लेकिन दूर तक सुनाई दे रही थी। भाइयों, याद रखना, पुलिस और सेना दोनों ही जनता के बेटे हैं। अगर हम एक दूसरे का अपमान करेंगे तो ये अपनी ही ताकत को कमजोर करने जैसा होगा। भीड़ में चर्चा होने लगी। एक बुजुर्ग ने लाठी के सहारे का से धीमी लेकिन बात ने लेके ले खड़े होकर जोर से कहा, सही बात है। अगर पुलिस और फौजी एक रहेंगे तभी हम लोग चैन से रह पाएंगे। लेकिन अगर नाइंसाफी होगी तो लोगों का दिल दुखेगा। रोहन सिंह ने चारों ओर देखा, उसकी नजरें दृढ़ थीं। भाइयों, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं बस चाहता हूं कि आज से हर कोई समझे कि न्याय सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर एक सैनिक का अपमान हो सकता है तो एक आम आदमी का क्या होगा? हमें इसे बदलना होगा। कर्नल राठौर ने सिर हिलाया और रोहन की ओर मुड़कर कहा, बेटा, मुझे विश्वास है कि इस घटना के बाद तुम और भी समझदार हो गए हो। एक सैनिक सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि धैर्य और हिम्मत से भी लड़ता है। देर रात थाने के गेट पर पीली रोशनी चमक रही थी। पूरा कस्बा जैसे जाग गया था, क्योंकि यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं बल्कि सबके लिए एक बड़ा सबक बन गई थी। उस रात कस्बे में कोई भी चैन से सो नहीं पाया। यह खबर कि कर्नल अजय राठौर के समय पर पहुंचने से रोहन सिंह को हवालात से रिहा कर दिया गया, हर गली मोहल्ले में तेजी से फैल गई। वो क्लिप जिसमें कर्नल थाने में घुसते हैं, मेज पर हाथ मारते हैं और आदेश देते हैं, दरवाजा खोलो, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग देखकर बातें कर रहे थे, यह होता है असली लीडर जो अपने जवान को अकेला नहीं छोड़ता। सही बात है, ऐसा कमांडर हो तो सैनिक जान देने के लिए भी तैयार रहता है। थाने में हवालात का दरवाजा बंद होने के बाद माहौल बहुत भारी हो गया था। सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा अभी भी सिर झुकाए खड़ा था और उसके सामने कर्नल की गंभीर आंखें, जैसे उसे अंदर तक देखा कि भारे हमें जेखे सामने भारवाजा रही थीं। आखिर में शर्मा ने दबी आवाज में कहा, कर्नल साहब, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी भावनाओं और भीड़ के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सच्चाई के आधार पर काम करूंगा, किसी पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं। कृपया मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। कर्नल राठौर ने धीरे से सिर हिलाया। शर्मा, मुझे तुमसे वादे की जरूरत नहीं है। इस जनता से वादा करो कि न्याय हमेशा सबसे ऊपर रखा जाएगा। पुलिस और सेना दोनों ही जनता के बच्चे हैं, जनता से ही बने हैं। अगर हम न्याय से मुंह मोड़ेंगे तो ये जनता से मुंह मोड़ने जैसा होगा। ये शब्द सुनकर आसपास खड़े कई युवा सिपाही चुप हो गए। कुछ ने सिर झुका लिया। उनके मन में शर्मिंदगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि आज की रात सिर्फ सब इंस्पेक्टर शर्मा के लिए नहीं बल्कि पूरे स्थानीय पुलिस बल के लिए एक सबक थी। रोहन सिंह इस समय सीधा खड़ा था, उसकी आवाज साफ थी। कर्नल साहब, भाइयों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आज के बाद हर किसी के साथ, चाहे वो फौजी हो, पुलिस वाला हो या आम नागरिक, बराबरी का व्यवहार किया जाए। अगर मुझे सिर्फ कुछ अफवाहों पर बंद किया जा सकता है
तो एक गरीब आदमी का क्या होगा? भीड़ में फिर से नारे गूंजने लगे। न्याय, जनता के लिए न्याय। माहौल एक जलती हुई आग जैसा हो गया था। तालियां, सहमति में हिलते सिर और विश्वास से भरी आंखें। कर्नल राठौर ने हाथ उठाकर लोगों को शांत किया और फिर रोहन की ओर मुड़कर धीरे से कहा, बेटा, आज रात तुम डटे रहे, तुमने सहा और अपना आपा नहीं खोया। ये एक जीत है। याद रखना, जीत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती, बल्कि आत्मा में भी होती है, और तुमने खुद पर जीत हासिल की है। ये शब्द सुनकर रोहन की आंखें भर आईं, लेकिन चमक भी उठी। उसने कड़क सैल्यूट किया। रिपोर्टिंग सर, मैं वादा करता हूं कि सेना और जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा। बाहर बारिश रुक चुकी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे वो एक छोटे से गांव से उठी एकता और ताकत के गवाह हों। तनाव के कुछ घंटों के बाद थाने का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन इस घटना की गूंज अभी भी सबके दिलों में एक आग की तरह जल रही थी। रोहन सिंह गांव वालों, माता पिता, साथियों और पुलिस बल के सामने खड़ा था। उसका चेहरा भावुक भी था और कठोर भी। वो समझ गया था कि आज रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक बनेगा। कर्नल अजय राठौर थाने के गेट पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ गए ताकि पूरी भीड़ उन्हें साफ सुन सके। उनकी आवाज गूंज रही थी, रौबदार लेकिन अपनेपन से भरी। प्यारे भाइयों, आज हमने एक दुखद घटना देखी। एक सैनिक जिसने सरहद पर कुर्बानी दी, उसे अपने ही गांव में गलत तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन इसके जरिए हमने एक बड़ा सबक भी सीखा है कि न्याय सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, और पुलिस, सेना और जनता के बीच सम्मान जरूरी है। तालियां बजने लगीं। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। एक किसान जो भूरे रंग के पुराने कपड़े पहने था, जोर से बोला, बिल्कुल सही। अगर फौजी न हो तो सरहद सुरक्षित नहीं, और अगर पुलिस न हो तो गांव में शांति नहीं। दोनों ही बराबर जरूरी हैं, लेकिन जिसने वर्दी पहनी है उसे सम्मान और न्याय का ध्यान रखना चाहिए। सब। इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा अब आगे आया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। भाइयों, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैंने अपनी भावनाओं को तर्क पर हावी होने दिया। भीड़ के दबाव ने मेरे न्याय को धुंधला कर दिया। मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि आज के बाद इस थाने में कोई भी आए, चाहे आम आदमी हो या फौजी, मैं फैसला लेने से पहले उसकी बाजपेश लाराई देती विसे बात पर आँच करदा बात सुनूंगा और निष्पक्ष जांच करूंगा। कृपया मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। भीड़ में हलचल हुई। कई लोगों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। वो माफी सिर्फ रोहन के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी सत्ता के सामने खुद को असहाय महसूस किया था। रोहन सिंह पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सब। इंस्पेक्टर शर्मा एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। रोहन ने साफ को एक पास पास आए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आवाज में कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं सब इंस्पेक्टर साहब। मैं बस चाहता हूं कि आज से पुलिस और फौजी जनता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। याद रखिए, ताकत किसी को बंद करने में नहीं, बल्कि सम्मान करने और न्याय की रक्षा करने में है। जब दोनों ने हाथ मिलाया तो भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, हां, यही वो देश है जिसे हम देखना चाहते हैं। एकता, न्याय और इंसानियत। कर्नल राठौर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वो जानते थे कि आज रात की घटना वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में बस गई है। इसने सिर्फ एक सैनिक को नहीं, बल्कि एक विश्वास को भी आजाद किया था कि चाहे कभी कभी गलती हो जाए, आखिर में न्याय की ही जीत होती है। आसमान पर बादल छोट रहे थे और चांदनी एक नए रास्ते को रोशन कर रही थी, विश्वास और एकता के रास्ते को। जब गांव वालों की तालियां शांत हुईं तो कर्नल अजय राठौर सीढ़ियों से नीचे उतरे और रोहन सिंह के पास आए। उन्होंने उस युवा सैनिक की आंखों में सीधे देखा और धीमी दमदार आवाज में कहा, रोहन, ये बात हमेशा याद रखना, गोली का घाव भर सकता है, लेकिन अपमान आत्मा में एक निशान छोड़ जाता है। आज रात तुमने वो सहा है, लेकिन तुमने उसे धैर्य से पार किया है। यही असली जीत है। रोहन सिंह सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चमक रही थीं। उसने साफ आवाज में जवाब दिया, रिपोर्टिंग सर, मैंने सीखा है कि सम्मान ही सबसे कीमती चीज है। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा एक सैनिक के सम्मान को बनाए रखूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। कर्नल ने सिर हिलाया और आक्का अभिला थे। फिर गांव वालों की ओर मुड़े। प्यारे भाइयों, आज रात हमने एक भावुक घटना देखी, लेकिन मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं।
पुलिस और सेना दोनों ही जनता के बच्चे हैं। अगर हम बांट गए तो दुश्मन मजबूत होगा, और अगर हम एक हो गए तो इस देश को कोई नहीं हिला सकता। भीड़ में से एक आवाज आई, सही बात है। फिर सैकड़ों लोगों ने एक साथ नारा लगाया, एकता, देश के लिए एकता। माहौल में जैसे आग लग गई थी, सबकी आंखें चमक रही थीं। भीड़ में से एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला हाथ में लाठी लिए कांपते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने रोहन को देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन बेटा, तू हमारे गांव का गर्व है। बचपन से ही तू बहुत में अच्छा रहा है, हमेशा सबकी मदद करता था। तुझे हवालात में देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन अब तुझे ऐसे शान से खड़ा देखकर मैं जानती हूं कि तूने अपना सम्मान बनाए रखा। ये शब्द सुनकर रोहन का गला भर आया। उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। दादी, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। आप लोगों के विश्वास ने ही मुझे टूटने नहीं दिया। पास ही सब इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा चुपचाप खड़ा था। वो आगे बढ़ा और सबके सामने हाथ जोड़े। मैं वादा करता हूं कि आज की रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होगी। मैं खुद को बदलूंगा, न्याय को सबसे ऊपर रखूंगा और किसी को भी, चाहे वो आम आदमी हो या फौजी, अन्याय का सामना नहीं करने दूंगा। कर्नल राठौर ने उसे देखा और शांत आवाज में कहा, ठीक है, गलती मानना और सुधारना ही एक असली मर्द की पहचान है, चाहे उसने हरी वर्दी पहनी हो या खाकी। आज से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही काम करेंगे ताकि जनता का विश्वास बना रहे। रोहन सिंह ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। सब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। आइए हम सैनिकों के साथ मिलकर जनता के सम्मान की रक्षा करें। सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने दोनों हाथ कसकर मिल गए। तालियों की गड़गड़ाहट रात की हवा के साथ मिल गई। अंधेरी रात अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी, क्योंकि हर नागरिक के दिल में विश्वास की एक लौ जल उठी थी। अगली सुबह गांव के लाल खपरैल वाले घरों पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। घास पर ओस की बूंदें थीं और मुर्गों की बांग एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। घर के बरामदे में रोहन सिंह अपने माता पिता के साथ बैठा था। उसकी बूढ़ी मां धीरे धीरे उसके बाहात की बालों में हाथ फेर रही थीं। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उनमें खुशी की चमक थी। पिता चुपचाप अपने बेटे को उस गर्व भरी नजर से देख रहे थे जो पहले कभी नहीं देखी थी। रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मां, पिताजी, कल की रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैंने गोलियों और मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे कभी इतना दर्द नहीं हुआ जितना अपने ही देश में एक मुजरिम समझे जाने पर हुआ। हालांकि मैंने एक बात समझ ली है, सम्मान सबसे बड़ी लड़ाई है और मुझे उसे धैर्य से जीतना सीखना पड़ा। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया और घेर नाव, मेरे बेटे, मुझे पता था कि तुम बेकसूर हो और तुमने उस दिन मेरी बात रखी जो मैंने तुम्हें भेजते समय कही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्दी पर कोई दाग न लगने देना। तभी कर्नल अजय राठौर आंगन में आए। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में अपनापन था। वो पास आए और रोहन के कंधे पर धीरे से थपथपाया, बेटा, मैंने देखा है कि तुमने नाइंसाफी का सामना कैसे किया। तुमने गुस्सा नहीं किया, अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। इसी चीज ने तुम्हारे और पूरी सेना के सम्मान को बचाया है। याद रखना, अनुशासन और धैर्य ही एक सैनिक के सबसे मजबूत हथियार हैं। रोहन सिंह उठकर खड़ा हो गया और नियम के अनुसार सैल्यूट किया। रिपोर्टिंग सर, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने साथियों और जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए जीता और लड़ता रहूंगा। कर्नल राठौर मुस्कुराए और जवाब दिया, शाबाश रोहन, आराम करो और फिर ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जैसे सैनिक ही इस देश की ताकत हैं। दोनों ने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय। बाहर आंगन में गांव के लोग जमा हो गए थे। वे रोहन को बधाई देने के लिए फल, मिठाइयां, चावल लाए थे। एक किसान ने जोर से कहा, रोहन बेटा, तुम सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का गर्व हो। तुम्हारी वजह से हम समझ गए हैं कि न्याय को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नारे गूंज उठे, भारत माता की जय, पुलिस और सेना की एकता जिंदाबाद। रोहन भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और धन्यवाद दिया। आप सभी का धन्यवाद, मैं इस प्यार को हमेशा याद रखूंगा। विश्वास रखिए, एक सैनिक कभी भी जनता को निराश नहीं होने देगा। कर्नल राठौर ने पूरे दृश्य को देखा और फिर धीरे से अपनी बात खत्म शे में डिक्टिंग कर्नल राठौर ने लिखे, बहुत ही बात को हमेशा देखा कि चाहे फौजी की हरी वर्दी हो या पुलिस की खाकी, सब भारत मां के बेटे हैं।
हम तभी मजबूत होंगे जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मिलकर जनता और देश की रक्षा करेंगे। सूरज उग चुका था और उसकी रोशनी पूरे गांव में फैल गई थी। लंबी रात खत्म हो चुकी थी और एक नई उम्मीद भरी सुबह की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा दिन जब न्याय, सम्मान और विश्वास चमक रहे थे। प्रिय दर्शकों, कहानी के साथ बने रहने और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर व्यू, लाइक और शेयर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, ताकि हम ऐसे बात लाइक और आपने है सुबह की शुरुआत हुई थी ही सार्थक और भावनात्मक कंटेंट लाते रहें। उम्मीद है आप चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि हम सब मिलकर न्याय, सम्मान और विश्वास के संदेश को फैला सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली वीडियो मिस न करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतावनी, यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी है जो क्राइम थ्रिलर शैली से प्रेरित है। कुछ चित्र और घटनाएं जिनमें हिंसा के तत्व हो सकते हैं, मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं और किसी वास्तविक घटना को नहीं दर्शाते। 16 वर्ष से कम उम्र के दर्शकों को बड़ों के मार्गदर्शन में देखना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसे मनोरंजन और समाज को एक काल्पनिक तरीके से दर्शाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संगठन या बल, विशेष रूप से पुलिस या किसी भी सरकारी एजेंसी पर हमला करना, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना या उसका अपमान करना नहीं है। यदि वास्तविकता में किसी घटना या चरित्र से कोई समानता होती है, तो यह पूरी तरह से संयोग है और जानबूझकर नहीं किया गया है। उम्मीद है कि प्रिय पाठक और संबंधित अधिकारी इस रचना की रचनात्मक भावना को समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी यह भी हमें बताइएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी। अपना ध्यान रखें।